अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट हैदर महमूद आज एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मार्केट में काफ़ी गर्मा गर्म रोला पड़ा हुआ है कि 63A क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 63A में लिखा क्या हुआ है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का 63A जो पॉइंट है कहता है कि अगर किसी वान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन, मतलब कोई रुकन, तमाम रुकन नहीं, तमाम अरकान नहीं, कोई रुकन अपनी सियासी जमात की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दे या दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर ले, या उस पार्लिमानी पार्टी से जिसका उसका ताल्लुक है उनकी हदायत पर वो वोट ना दे, या उनकी हदायत के अगेंस्ट वो वोट जाके दे। अब वो हदायत क्या होती हैं कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब हो, अदम एतमाद का वोट हो, या किसी माली बिल या दस्तूरी तरमीम बिल पे वो अपनी पार्टी की बात ना माने, तो पार्टी का सरबराह तहरीरी तौर पर ऐलान कर सकेगा कि वो इस सियासी जमात से मुनहरफ हो गया है, और पार्टी का सरबराह ऐलान की एक नकल अफसर सदारत कुनिंदा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये ऐलान करने से पहले पार्टी का सरबराह मज़कूरा रुकन को उस बारे में इजहार वजूह का मौका फराहम करेगा कि उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों न दी जाए, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन का एक चांस दिया जाएगा। अब इसको बेस बनाकर पूरी की पूरी काफ लीग के 10 वोट को मुस्तरद कर दिया है दोस्त मज़ारे ने, और इस तरह एक अवामी मैंडेट के ऊपर दोबारा शब खून मारा गया है। मतलब तो रोड मरोड़ के उसको एक रीज़न बनाई गई है कि अच्छा जी PTI के 25 अरकान भी मुनहरिफ हुए थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, वो लोटे हो गए, तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि शर्त यह है कि अगर कोई रुकन हो, तो इसमें तो पूरी की पूरी पार्टी को आप फारिग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बहस में नहीं बढ़ता, मैं आपको आपकी तवज्जो एक और ख़बर की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें क्लियर कट आपको पूरी की पूरी गेम समझ आ जाएगी। हूँ कि 2014 में शैला रज़ा साहबा ने क्या फरमाया था। उन्होंने कहा था कि NRO के बाद 3 जनरल इलेक्शनों तक मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी। ये ख़बर है डॉन की, और 23 जुलाई 2014 को। इसके रद्द-ए-अमल में जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूछा कि ये कहने का मकसद क्या था, क्या मतलब था, कि इससे आपकी क्या मुराद थी, तो उसमें एक और ख़बर मीडिया पर आई जिसमें लिखा गया था कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के गारंटर हैं, जिसमें USA है, UK है, UAE है, और उस वक़्त के ISI के चीफ जनरल अशफाक कियानी साहब हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि मुशर्रफ के NRO के बाद 3 जनरल इलेक्शन होंगे, और उन 3 जनरल इलेक्शनों के दौरान कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी, और ये मुद्दत ख़त्म होगी 2024 में। तो फिर सबसे पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जिसमें जरदारी जो है वो सदर बनता है और गिलानी जो है वो वज़ीर आज़म बनता है। एक ख़त ना लिखने पर गिलानी साहब को घर भेज दिया जाता है। फिर बनती है गवर्नमेंट PMLN की, और उसमें भी नवाज शरीफ साहब को मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाती, और वो भी घर भेज दिए जाते हैं। वो रोते धोते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक, और पता नहीं क्या क्या अलकाबात उन्होंने यूज़ किए कि मैं तो सारी बातें मान रहा था, फिर भी मुझे निकाल दिया। फिर तीसरा चांस दिया जाता है PTI को। PTI की गवर्नमेंट बनती है, इमरान खान आते हैं, और इनको भी 3.5 साल में भेज दिया जाता है। तो मसला ये बन गया कि 2024 आने में अभी साल 1.5 साल है, तो क्या वजह बनी कि पहले ही PTI को फारिग कर दिया गया। तो वजह यह है कि इंटरनेशनल गारंटर जो थे USA, UAE और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने 4 शराइत रखी थी कि कश्मीर को भूल जाओ, इसराइल को तस्लीम करो, IMF की शराइत मानो, महंगाई करो और बेसिस दे दो। लेकिन इमरान खान थोड़ा सा स्टैंड ले गया, मतलब कि वो बात नहीं मानता था, तो इसको घर भेजने में जल्दी की गई। अब इंटरनेशनल गारंटी के मुताबिक साल 1.5 साल पड़ा है, और उस साल 1.5 साल के दौरान आप यही देखेंगे कि अच्छा जी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को जो है अबूरी बन गया, घसीटेंगे, मामलात को घसीटेंगे। तो और 2024 तक किसी न किसी तरह इन्होंने ये टाइम पूरा करना है, और अल्लाह ना करे उसके बाद फिर एक कोई नया मार्शल लॉ का प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप अपना खून कुछ करें, 63A के पीछे बढ़ें, मगर अदालतों से उम्मीदें लगाएं, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि माजी में भी अदालतों ने खुफिया ताकतों के साथ मिलकर हमारी वाट लगाई है, और हमारे वोट
कितनी औकात है वो हमें पता लग ही गया है कि 186 वाला जो है वो हार गया और 179 वाला जो है वो जीत गया। तो ये तोड़ मरोड़ होती रहेगी। तो लेकिन इट्स एन एवोल्यूशन प्रोसेस, एवोल्यूशन है कि हमें याद है कि हमें इतनी डिटेल में एक आम शहरी को इतनी डिटेल में पार्लिमानी निज़ाम और आइन और ये सारी चीज़ों का नहीं पता था कि जो आजकल हमें पता है। आजकल मीडिया के ऊपर एक नरम मुदाखलत, मतलब सॉफ्ट इंटरवेंशन की भी बातें हो रही हैं, और यही नरम मुदाखलत 1-1.5 साल बाद जब 2024 तक गारंटी पूरी होगी तो गर्म और सख्त मुदाखलत में बदल जाएगी और एक और मार्शल आ जाएगा। फिर आपकी सारी मेहनत रायगान जाएगी कि जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस की एवोल्यूशन हुई है इतनी, तो वो सब ख़त्म हो जाएगी। ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। इस वक्त डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ हो रही है, जो हमारे कीमती असासे हैं जिनकी वजह से हम दुनिया को आंखें दिखाते हैं, वो कितने ख़तरे में, किसी को कोई परवाह नहीं। वो अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर और अपने अपने चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, अपने असासों की देखभाल कर रहे हैं। पाकिस्तान बाढ़ में जाए, इनकी इकॉनमी बाढ़ में जाए, आम आवाम का किसी को कोई परवाह नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप भी अपना खून खुश्क ना करें, कोशिश करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैक एंड पे गेम्स क्या चल रही हैं। और अगर अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम आ जाए तो इन तमाम सियासी पार्टियों को बैठ के तहम्मुल से, ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हमने कैसे मिलिट्री इंटरवेंशन का रास्ता रोकना है और हमने अपनी आवाम के लिए काम करना है और हमने अपने मुल्क को कैसे बचाना है इन तमाम क्राइसिस से। आई होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। अपनी अपनी खुदगर्जियाँ छोड़ के को एक साइड पर रख के एक कलेक्टिव विजडम को अपनाते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर हो। अगर नहीं तो पहले भी आधा मुल्क हमसे अलहदा हो चुका है, और अल्लाह ना करे कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।